एवरीवन, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनर्स। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं आईएमसीटी 2026 में एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स हैं उन पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो के थ्रू अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म पड़ा हुआ है, फिल कर देना एंड विल क्लियर योर डाउट्स। तो आईएमसीटी 2026 का एप्टीट्यूड का सिलेबस अगर हम देखें तो नंबर 1 पे टॉपिक मैंने रखा हुआ है नंबर एंड लेटर सीरीज। वाई? क्योंकि पिछले 3 साल से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, दैट्स इट। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले टेस्ट होते हैं उसमें कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कभी कभार, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको सीखने। उसके बाद चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे इजी तरीका ट्री बना के, फैमिली ट्री बना के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चंस। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट, क्या फॉर्मूला होता है रैंकिंग निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने का अगर रैंक आपको दे रखी है, वो सारे क्वेश्चंस। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक योर लॉजिकल एबिलिटी। इस पे कैसे काम करोगे? केवल एक चीज, प्रैक्टिस। ये पूरे एप्टीट्यूड में आपको 20 में से 20 मार्क्स दिलाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उस टॉपिक के जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन। आईएमसीटी उठाओ, सारे टॉपिक्स के चैप्टर खोलो और जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी हो गया, या फिर अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी हो गया, ये सारे टॉपिक्स एनालॉजी में भी आपको कंप्लीट करने हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फ्रैक्शन। ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक साथ पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। अगर आप फ्रैक्शन और रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको परसेंटेज समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया अगला चैप्टर, एवरेज हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए। सब में बेसिक रूल्स हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आराम से कर सकते हो, जस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो गया, परसेंटेज चैप्टर हो गया, फ्रैक्शन चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये 3 पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको भी आपको कवर करना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फॉर्मूला पढ़ो और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज्यादा लगा सकते हो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स आपको करना ही करना है, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर आप उठाओगे आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स अगर आता है तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो स्पीड है उसको काफी इंक्रीज कर सकते हो। फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आपका आ जाता है मेंसुरेशन, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे टॉपिक्स आपके एक आ जाते हैं। उसमें एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा एक चैप्टर समझ लो इसको। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिससे आई एम श्योर काफी सारे बच्चे डरते रहते हैं, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो और जितने ज्यादा ट्रिक सीख सकते हो। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बेसिकली बताता हूं, तो आपको बस फॉर्मूलाज पे अच्छे से कमांड लेनी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं पिछली बार, उसके बेसिस पे तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एप्टीट्यूड में। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड टाइम, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने बेसिक टाइप क्वेश्चंस हैं, कितना हार्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। आईएमसीटी की बुक में सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, सारे चैप्टर्स के 100-150 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। फटाफट से जाके लगाओ, जितने अच्छे से लगा सकते हो ताकि तुम अपनी तैयारी को अच्छा कर सको। ये था तुम्हारा एप्टीट्यूड का सिलेबस जो तुमसे अगले आईएमसीटी यानी कि आईएमसीटी 2026 में पूछा जा सकता है। अभी आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुम लोगों को बहुत डरा रहे होंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी आई एम श्योर सबको डरा रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री सबको डरा रहा होगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये चैप्टर्स मोस्टली ज्यादातर बच्चों को डराते हैं। तो इफ यू नीड गाइडेंस आईएमसीटी 2026 के लिए या फिर स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो फटाफट से ये नंबर दे रखा है, इस पे कॉल करो सो दैट वी कैन हेल्प यू
क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईएमसीटी की एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने के लिए, या फिर स्पॉन्सरशिप का पेपर सॉल्व करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फटाफट से नंबर पे मैसेज या कॉल कर लो, हम लोग तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और इन केस कोई भी डाउट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो नीचे गूगल फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, फटाफट से जाके फिल कर दो, कनेक्ट विद अस और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू बडिंग मरीनस। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.